बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट रेट के हवाले से। तो उसमें डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का हमने पढ़ा था। तो उसी चैप्टर के सेकंड सेशन है। तो ये हम शुरू करेंगे एन्यूटीज़ पे। तो let me read. Now the lecture 3 part 1 ended here. अभी next हम यहाँ शुरू करेंगे annuities। तो annuity क्या होता है? An annuity represents a series of equal payments or receipts occurring over a specified number of equidistant period। तो जब हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो वो मतलब ये था कि ओवर द नंबर ऑफ पीरियड, लाइक अगर 5 years का है, 3 years का है, 2 years का है। तो एन्यूटी क्या है कि वो सेम कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का, लेकिन ये क्या है कि ये सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स है ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड। इसमें मिक्स भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके 5 years के लिए एक इक्वल पेमेंट है एट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो उसमें आपकी वो सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स है कि वो पेमेंट नंबर ईयर पे सेम होगी, ईयर 2 पे भी सेम होगी, ईयर 3 पे भी सेम होगी। तो अभी इसकी 2 टाइप्स हैं एन्यूटीज़ की, ऑर्डिनरी एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू। इसमें सिर्फ टाइम का मेंशन है कि एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो और एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लास्ट कैश फ्लो। तो उसमें हमने लास्ट और फर्स्ट कैश फ्लो को भी मद्देनज़र रखना है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा स्लो इसको लें। ऑर्डिनरी एन्यूटी पेमेंट्स और रिसीट्स। पेमेंट्स होगी तो वो हमारा एक्सपेंस होगा, रिसीट्स होगी तो वो हमारी इनकम होगी। तो ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या होता है? पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ये जो भी हमारा पीरियड है, स्पेसिफाइड पीरियड है, तो जो सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स है या रिसीट्स है, अगर वो एंड ऑफ द ईच पीरियड पे होती है तो उसको ऑर्डिनरी एन्यूटी कहते हैं। और अगर वो पेमेंट और रिसीट बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड होती है तो उसको एन्यूटी ड्यू कहते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और छोटा सा डिफरेंस है कि एन्यूटी हमने पढ़ा है कि एक सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स है ओवर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट पीरियड। इक्विडिस्टेंट पीरियड का मतलब है कि अगर वो साल का डिस्टेंस है तो साल का ही रहेगा। अगर वो सेमी एनुअल है यानी कि 6 month का है डिस्टेंस तो वो 6 month का रहेगा। अगर वो मंथली है तो मंथ का रहेगा, अगर वो डेली है तो डेली रहेगा। तो इक्विडिस्टेंट का ये मतलब है। तो आगे उसकी टाइप है ऑर्डिनरी एन्यूटी, जिसमें कहते हैं कि जो पेमेंट्स है वो प्लेस होती है या अकर होती है एट एंड ऑफ ईच पीरियड, वो ऑर्डिनरी एन्यूटी होगी। और अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड हो तो फिर वो एन्यूटी ड्यू है। एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे, उसमें सारे लोन और ये सब कुछ आ जाता है। तो इसमें स्टूडेंट लोन पेमेंट्स है, कार लोन पेमेंट्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, मॉर्टगेज पेमेंट्स है, रिटायरमेंट सेविंग है। पार्ट्स ऑफ एन्यूटी क्या है? अभी यहाँ पे हमें उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या होता है, उसके एग्जांपल है, और उसके बाद एन्यूटी ड्यू क्या होता है। ऑर्डिनरी एन्यूटी जो है आपको पता है कि करंट जो है वो ईयर 0 से शुरू होता है, फिर ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, या पीरियड कोई भी आप ले सकते हैं। ये सेमी एनुअल भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो पीरियड 1 ये उसका एंड है। ये देखिए पीरियड 1 पे भी $100 है, पीरियड 2 पे भी $100 है और पीरियड 3 पे भी $100 है। तो ये सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स है और या रिसीट्स। तो ये सीरीज़ ऑफ इक्वल, ये आपने याद रखना है। एन्यूटी उसी में बनता है। अगर ये 100 और 100 पीरियड 2 पे 100 है और पीरियड 1 पे 100 और पीरियड 3 पे 200 है, तो फिर ये एन्यूटी जो है ना फर्स्ट 2 years की होगी। थर्ड पे जो 200 है वो नॉर्मल, वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से हम उसको डिस्काउंट करेंगे या कंपाउंड करेंगे। तो जब ये हमारी एंड ऑफ ईच पीरियड होता है, जब हम उसको देखते हैं तो वो ऑर्डिनरी एन्यूटी है। तो ये इक्वल कैश फ्लो का भी बताया हुआ है, ईच 1 पीरियड अपार्ट। तो ये उसकी एग्जांपल है ऑर्डिनरी एन्यूटी की। और दूसरा जो एन्यूटी ड्यू है उसमें क्या होगा कि वो जो 100 है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड आ जाएगा। तो ईयर 1 वाला जो है वो करंट ईयर 0 पे आ जाएगा, और उसके बाद जो 2 वाला है वो 1 पे आएगा, और 3 वाला जो है वो 2 पे आएगा।
तो सेम अभी इक्वल कैश फ्लोज हैं 100 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो जब ये बिगिनिंग पे आ जाएगा तो इसको हम एन्यूटी ड्यू कहेंगे। अच्छा, अभी ओवरव्यू ऑफ एन एन्यूटी, ऑर्डिनरी एन्यूटी। तो इसको FVA क्या है? फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी। तो फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अभी वही हमें पीरियड बताए हुए हैं, पीरियड 1 है, 2 है, और ये जाते जाते पीरियड N पे आ गया है। जब N आ गया तो ये हमारा नंबर ऑफ पीरियड है वेयर वी कैन सी द इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल सीरीज ऑफ रिसीट्स और पेमेंट्स। तो ये उसको RR उन्होंने बताया है। और जब ये N पे आ गया है तो उसके बाद ये N+1 हो गया है नेक्स्ट वन। तो ये स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। तो ये आपने इसको ज़रा ज़हन-नशीन करना है कि R क्या है? पीरियोडिक कैश फ्लो है जो कि सेम है और ये सीरीज़ है, और हमने फ्यूचर वैल्यू एनुएशन जो है ना N पे कैलकुलेट करनी है। तो N पे जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू, तो R जो है आपका जो कैश फ्लो है वो कैसे कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ा था कंपाउंडिंग का, कि जब हमने करंट से फ्यूचर कैलकुलेट करनी है तो हम इसको कंपाउंडिंग कहेंगे। तो ये कंपाउंडिंग जो है ये N-1, N-2, और उसके बाद R जो फैक्टर है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का, वो ईयर 1 और ईयर 0 पे। तो हम ये सब इसको हम प्लस करेंगे। तो क्योंकि ये सीरीज़ है तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आप ये समझ लें, क्योंकि बाद में जो एन्यूटी टेबल्स होंगे वहाँ से आप जस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने इनको वैल्यू दे दी है। अच्छा, ये ऑर्डिनरी एन्यूटी है। तो ऑर्डिनरी एन्यूटी हमने पढ़ा था कि वो एट द लास्ट ऑफ ईच पीरियड, तो 0 पे हमारा जो है करंट ईयर जो है पीरियड, उस पर कुछ अमाउंट नहीं है। 1 पे एट द लास्ट ऑफ ईच पीरियड, तो $1000 इधर है, $1000 इधर है, $1000 इधर है। तो कैसे हमें पता चला कि ये एन्यूटी है? क्योंकि ये सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स है और इक्वी डिस्टेंट पीरियड पे है, जो कि यानी कि पीरियड 1 है, पीरियड 2 और पीरियड 3 ये इक्वी डिस्टेंट पीरियड है। तो ये अभी हम इसको फ्यूचर वैल्यू एन्यूएशन करेंगे। तो हमारा जो करंट पे ये कुछ अमाउंट नहीं आ रहा, वो हमारा जो फ्यूचर पे है 3 वो 1000 है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू एन्यूएशन है। तो जब हम 3 एंड ऑफ पीरियड 3 से हम एंड ऑफ पीरियड 2 जाएंगे, तो हम जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ पीरियड 2 हम इसको कंपाउंड करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पीरियड। तो ये 1070 आएगा। ये सेम कंपाउंडिंग अमाउंट्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और फिर ईयर 1 पे हम आएंगे, तो ईयर 1 को फिर हम लेके जाएंगे ईयर 3 तक पहुंचते हुए। ये याद रखें कि ईयर 3 तक पहुंचते हुए ये 2 पीरियड्स को जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो ये हमने इसकी जो कंपाउंडिंग करनी है वो हमने ईयर 2 पे करनी है, हमने ईयर 3 पे नहीं करनी, क्योंकि ईयर 3 जो है उसको हम ये देख रहे हैं कि वो करंट ईयर है, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करना और फ्यूचर वैल्यू एनुएशन है। तो पीरियड 3 पे वो 0 हम एज्यूम करेंगे और वो 1000 रहेगा। जब हम पीरियड 2 से पीरियड 3 की तरफ जाएंगे तो ये 1 ईयर जंप होगा, और जब हम फर्स्ट ईयर जो है पीरियड 1 से पीरियड 3 की तरफ जाएंगे तो ये 2 ईयर्स का डिफरेंस होगा। तो इस हिसाब से हमने कंपाउंडिंग करनी है। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू एनुएशन फॉर द पीरियड 3 क्या आ जाएगी? $3215। तो ये यहाँ पे भी आपको फार्मूला बताया हुआ है। 1000 आ गया, उसका 2 ईयर्स का आया है जो हमारा पीरियड 1 से पीरियड 3 की तरफ है। और उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो है 1.07, इसका फैक्टर 1 ईयर के डिफरेंस से आया है, जो कि पीरियड 2 से पीरियड 3 की तरफ है। और फिर पीरियड 3 का ये 0 है। तो जो मैंने आपको कहा है कि फिर हमने पीरियड 3 को 0 कंसीडर करना है और वो 1000 ही रहेगा। तो पीरियड 2 से 3 की तरफ 1 ईयर का जंप होगा और पीरियड 1 से 3 की तरफ 2 ईयर का जंप होगा। तो ये हमारा ये जो अमाउंट आ जाएगी ये हम इसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यूएशन एन्यूटी फॉर द पीरियड 3। अभी इसको समराइज कर रहा है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड। अच्छा, ये बहुत नफीस सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा आपने देखना है कि फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू
और फिर ऑर्डिनरी एन्यूटी, ये कब है? एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे ना तो ये फर्स्ट कैश फ्लो आएगा। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखना है कि फ्यूचर वैल्यू की जब भी बात हो ऑर्डिनरी एन्यूटी में, तो वो क्या होता है? ऑर्डिनरी एन्यूटी होती ही एंड ऑफ द कैश फ्लो है, लेकिन वो क्या होगा? एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो। अगर वो फ्यूचर वैल्यू, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू होगी तो वो एंड ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो पीरियड आएगा ऑर्डिनरी एन्यूटी। तो इसी तरीके से जो एन्यूटी ड्यू है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट कैश फ्लो। तो जो कैश फ्लो है वो लास्ट कैश फ्लो ही रहेगा अगर हम फ्यूचर वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे। वैल्यूएशन उसकी डेफिनेशन तो ये आपने याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यू की बात हो तो वो एट द लास्ट कैश फ्लो की बात होगी, एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो फॉर ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड बिगिनिंग ऑफ द लास्ट कैश फ्लो फॉर एन्यूटी ड्यू। अच्छा, वैल्यूएशन टेबल यूज़ करते हुए हम अभी वही कैलकुलेशन जो हमने की है 3215 की, तो वो अभी वैल्यूएशन टेबल जो है वो हम यूज़ करते हुए हम कैसे करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यूएशन नंबर 3 की, पीरियड 3 की 1000 है, और ये वो फैक्टर है फ्यूचर वैल्यूएशन इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी। तो इसमें 7% हमारा था और 3 पीरियड थे, तो ये फैक्टर हमने टेबल से लिया। 7% है एन्युइटी का और पीरियड 3.215, तो 3.215 है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर को, उसका जो ज़ीरो वैल्यू थी 1000, तो हमारे पास ये आ गई 3215। तो ये सेम है। तो आप ये एन्युइटी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू के और प्रेजेंट वैल्यू के। तो अभी ये फ्यूचर वैल्यू की थी एग्जांपल, तो वो आपको अभी साबित हो गई है। अच्छा, अभी एन्युइटी ड्यू, तो आप ये देखें कि हम फ्यूचर वैल्यू पे हैं और पहले हमने किया था ऑर्डिनरी एन्युइटी, अभी फ्यूचर वैल्यू ही है और हम एन्युइटी ड्यू का हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो एन्युइटी ड्यू हमने कहा था कि वो क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो हमारा ये जो पीरियड है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा फिर 0 पे आएगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है। तो हमारा जो 1 वाला है वो 0 पे आएगा, 2 वाला जो है वो 1 पे आएगा, 3 वाला जो है वो 2 पे आएगा। ये वही नॉर्मल उसके फार्मूला कंसेप्ट है जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो इसको एक्सप्लेन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो ये सेम है, सिर्फ ये है कि वहाँ पे एट द लास्ट ऑफ द पीरियड आया था, यहाँ पे बिगिनिंग में। तो अभी क्या हुआ कि वो थर्ड जो है वो 0 नहीं है क्योंकि हमने इसको बिगिनिंग में ले आए हैं, ठीक है। तो ये बिगिनिंग में भी 0 1 पे आ गया है 1000, और ये 1 पे 1000 और ये 2 पे 1000। अभी 3 पे लाने के लिए क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है, तो ये आपने कंसीडर करना है कि फ्यूचर वैल्यू। तो पहले हमने एट द वो बिगिनिंग में नहीं था, लास्ट ऑफ द पीरियड था, तो लास्ट पे जब था तो हमने 1000 यहाँ रखा था, ठीक है। अभी हमने यहाँ से उठा के 1000 इस पे रखा है, फिर 1000 ये पीरियड 1 पे, फिर यहाँ का वाला 1000 हम 0 पे ले आए हैं। अभी हमने इन तीनों को, क्योंकि ये एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो गया है, अभी हमने इन तीनों को कंपाउंड करना है ईयर 3 पे, क्योंकि हमने फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी ड्यू निकालना है फॉर द पीरियड 3, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर ये आपने काबू कर लिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो सिंपल एन्युइटी में क्या था कि हम एट एंड ऑफ द ईच पीरियड हमने किया था, तो वो 0 पे हमारा कोई कैश फ्लो नहीं था, हमारा ईयर पीरियड 1 पे था, 2 पे था और 3 पे। तो 3 पे हमने फिर इसको 1000 दिया था। अभी क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, तो 3 वाला हमारा 2 पे शिफ्ट हो गया, 2 वाला 1 पे और 1 वाला 0 पे। और फिर जब ये 3 सीरीज़ आ गई तो इसको हमने कंपाउंड करना है क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 1000 1 ईयर के डिफरेंस से 1070 हो जाएगा, पीरियड 1 पे 2 ईयर्स के डिफरेंस से 1145 हो जाएगा, और पीरियड 0 पे ये 3 पे आते हुए 3 ईयर्स का 1225 हो जाएगा। तो जो हमारी एन्युइटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू आएगी फॉर द पीरियड 3 वो $3440 आएगी। तो ये फार्मूला भी उन्होंने बताया हुआ है जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो 1000 वो 3 का फैक्टर लेगा 0 पे, 1002 का फैक्टर लेगा ये पीरियड 1 पे, और 1001 का फैक्टर लेगा पीरियड 2 पे। तो ये तीनों ऐड होके ये आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी ड्यू फॉर द पीरियड 3 आपको बता देगी।
अच्छा, फिर ये टेबल यूज़ करते हुए हम इसको कैसे करेंगे? वो सेम कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर होगा तो एन्यूटी ड्यू है, तो ये वाला सारा सेम है, लेकिन आपने क्या करना है कि ये फैक्टर तो वो सेम ही आएगा, 7% पे एन्यूटी का फैक्टर पीरियड 3 पे 3.215, लेकिन इसको फिर आपने क्या करना है, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड हो गया तो 1 ईयर आपका बढ़ गया है, तो जो फैक्टर इंटरेस्ट रेट का 1 ईयर का है 1.07, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपका वो सेम आंसर आ जाएगा। तो टेबल सेम होगा एन्यूटी का, उसमें आपको ये मद्देनज़र रखना है कि आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं या प्रेजेंट वैल्यू, तो फैक्टर सेम आएगा। सिंपल एन्यूटी में वही फैक्टर आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, एन्यूटी ड्यू में वो फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ आप एक 1 ईयर का एडिशनल जो है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही डिफरेंस है। अभी ये ओवरव्यू बता रहा है ऑर्डिनरी एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू का। तो हमने अब तक क्या कवर किया है, एन्यूटी क्या होता है और उसमें सिंपल एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू क्या होता है, और फिर हमने कैलकुलेट किया है कि सिंपल एन्यूटी जो है वो उसकी फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एन्यूटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्सेप्चुअल और बाय फार्मूला और फिर बाय यूजिंग द टेबल। अभी हम प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे और वही हम लेके चलेंगे सीरीज़ के। पहले ऑर्डिनरी एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, फिर एन्यूटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, उसके बाद फिर हम मिक्स देखेंगे। तो अभी ऑर्डिनरी एन्यूटी आपको पता है कि वो कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग में नहीं होता है, एंड होता है तो ज़ीरो पे कुछ आपका कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू फिर वही कॉन्सेप्ट मेन जो हमने पहले पढ़ा था कि ये डिस्काउंटिंग आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पीरियड जो n है वहाँ से हम इसको डिस्काउंट करेंगे टुवर्ड्स ईयर 0, ये आप देख रहे हैं। तो जो 1 पे हमारा जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करेंगे विद द इंटरेस्ट रेट फैक्टर, ईयर 2 पे इसको करेंगे, और ईयर जो n है जो भी, अगर वो 3 पीरियड का पूछ रहे हैं 5 पीरियड का, तो वो इधर आ जाएगा। तो ये फिर ये कि ईयर 1 वाला हम डिस्काउंट करेंगे, ईयर 2 का डिस्काउंट करेंगे, आगे एग्जांपल में दिया होगा कि ईयर 3 है 4 है जो भी है, और जो एंड ईयर उन्होंने हमें बताया हुआ n वो कोई भी पीरियड हो सकता है, तो वहाँ तक हम इसको डिस्काउंट करते चले जाएंगे और फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंपल एन्यूटी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी एग्जांपल आ गई हमारे पास। अच्छा, क्योंकि कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी है, तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट उन्होंने 7% बताया हुआ है, ईयर 1 का कैश फ्लो 1000 है, 2 का 1000, 3 का 1000। तो अभी 3 वाला जो है वो 1 पे नहीं आ रहा, वो देखें 0 पे हमने इसको डिस्काउंट करना है, 0 पे। तो अगर आप ईयर 3 पहले ईयर 2 पे आएगा, फिर 1 पे, फिर 0 पे, तो ये 3 टाइम्स डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं 1000 इस कंपाउंड जो इंटरेस्ट रेट है उसके 3 पीरियड पे डिस्काउंट हो रहा है, 2 वाला 2 पे होगा और 1 वाला जब 0 पे आएगा तो 1 का होगा। तो 1 पीरियड वाले को डिस्काउंट किया ये आया, 2 वाले को डिस्काउंट किया तो ये आया, 3 वाले को डिस्काउंट किया तो ये 800। तो टोटल जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंपल एन्यूटी फॉर द पीरियड 3 वो आ जाएगी 2624.32 US डॉलर। तो ये कॉन्सेप्चुअल हमने इसको डिस्काउंट किया और बाय फार्मूला अभी एन्यूटी टेबल जो है वो हम यूज़ करके इसको फिर हम बताएंगे। तो अभी एन्यूटी वैल्यूएशन क्या मैंने आपको पहले बताया था कि पहले यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू थी ऑर्डिनरी एन्यूटी का, तो वो क्या कह रहे थे, बिगिनिंग ऑफ लास्ट कैश फ्लो, लेकिन अभी हम प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं तो ये फर्स्ट कैश फ्लो है। तो ये मैंने डिफरेंस आपको पहले बताया था, तो अभी मैं सिर्फ इसको रीड आउट करूँगा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी कैन बी व्यूड as occurring at the beginning of the first cash flow period, whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the end of the first cash flow। वो हो गया। अभी वही जो हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी की निकाली है फॉर द पीरियड 3, वो आपका ये टेबल आ गया। कौन सा? ये आपका टेबल है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी टेबल, ठीक है। इसमें 7% का पीरियड 3 पे आपका ये फैक्टर आ गया, आपने उसको 1000 मल्टीप्लाई किया तो आपका ये सेम आंसर आ गया। तो टेबल से आपने भी कैलकुलेट किया और फार्मूला जो कंसेप्चुअल है वो भी आपने कैलकुलेट किया तो सेम आया है। तो ये अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू सिंपल एन्यूटी की हमने अभी सीख ली है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, तो वो बिगिनिंग पे आ जाएगा।
तो जैसे कैश फ्लो अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो इसमें आपको ये थोड़ा सा एक फैक्टर आएगा कि n-1 आएगा। तो ये वो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फार्मूला है, हम एग्जांपल पे स्ट्रेट अवे चलते हैं। अच्छा, अभी एग्जांपल है, ये देखें बिगिनिंग पे है, तो पहले क्या था कि पीरियड 3 पे 1000 था, 2 पे 1000 था, 1 पे 1000 था, क्योंकि वो एंड ऑफ द पीरियड होता था वो सिंपल एन्युटी में। तो एन्युटी ड्यू में क्या होगा कि वो शिफ्ट हो जाएगा, तो थर्ड वाला जो है वो सेकंड पे शिफ्ट हो गया, सेकंड वाला फर्स्ट पे, फर्स्ट वाला करंट ईयर जो ज़ीरो है उस पर शिफ्ट हो गया। तो ज़ीरो पे जब शिफ्ट हुआ तो वो कैश फ्लो हमारा 1000 ही रहा। 1 वाला जब डिस्काउंट करेंगे विद 1 ईयर फैक्टर, ये इधर आ गया 1 ईयर फैक्टर, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ईयर 2 पे जो है वो इधर ईयर 0 पे आते हुए 2 का फैक्टर लगेगा, वो 2 का कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर लग गया, और ये हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फॉर द पीरियड 3 आ गई $2808। तो ये हमारा फार्मूला के थ्रू कैलकुलेशन हुआ, और ये हम करेंगे टेबल के थ्रू। तो सेम आपका फैक्टर आएगा टेबल से 7% और पीरियड 3 पे 2.624, लेकिन वो सेम चीज़ हमने जो पहले फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने में की थी कि एक साल जो है, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हमने उससे मल्टीप्लाई किया था, तो सेम हम इसमें भी करेंगे, तो वो होगा 1.07, तो आपका ये सेम आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंपल एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू सीखा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंपल एन्युटी और एन्युटी ड्यू जो है ना वो देखा। अभी नेक्स्ट हमारा जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रॉब्लम्स, ये अभी देखते हैं क्या कह रहा है कि ये स्टेप्स हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, आपने उसको सॉल्व करना है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है बिफोर यू स्टार्ट एनी कैलकुलेशन। प्रॉब्लम को थॉरोली रीड करना है, क्रिएट अ टाइम लाइन। सबसे पहले आपने टाइम लाइन क्रिएट करनी है, और हमेशा टाइम लाइन स्टार्ट होगी ज़ीरो से। ये आप ज़हन कर लें, ये मैं शुरू से आपको बताता आया हूँ कि करंट पीरियड हमारा ज़ीरो से कैलकुलेट होगा। तो टाइम लाइन जो है आप बनाओगे 0, 1, 2, 3, जो भी आपका पीरियड स्पेसिफाई होगा उस क्वेश्चन में, तो आपने पहले टाइम लाइन बनानी है। उसके बाद आप कैश फ्लो जो है वो आप पुट करेंगे, और एरोज ऑन द टाइम लाइन के कैश फ्लो पीरियड 1 पे कितना है, पीरियड 2 पे कितना है, पीरियड 3 पे, तो वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपने उसको प्लेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या डिटरमिन करेंगे कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फ्यूचर वैल्यू। तो वो आपको देखना है कि वो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि फ्यूचर वैल्यू आप उसकी कैलकुलेट करें या प्रेजेंट वैल्यू। तो इससे आपका वो कॉन्सेप्ट और जो है वो फिल्टर हो जाएगा, और आप और फोकस हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिंगल कैश फ्लो आपने डिटरमिन करना है या एन्युटी स्ट्रीम है। एन्युटी स्ट्रीम आपको पता है कि वो सीरीज ऑफ द सेम कैश फ्लोज ओवर द डिस्टिंक्ट पीरियड, मीन्स के सेम पीरियड जो है वो होगा, या मिक्स्ड होगा। मिक्स क्या हो सकता है कि आपका जो सिंगल कैश फ्लो भी हो सकता है, और सीरीज ऑफ सेम कैश फ्लोज भी हो सकते हैं, जो कोई आपको फिर एन्युटी भी उसकी करना होगी, तो ये मिक्स भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपने इसको चेक करना है। मिक्स अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जब क्वेश्चन हो तो उसमें आपको ये फ़िल्टर डालने हैं उसको डिटरमिन करने के लिए कि आपका प्रॉब्लम जो है वो क्या पूछ रहा है, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। चेक विद फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऑप्शनल। फाइनेंशियल कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके उसमें दिए होंगे टेबल्स, तो टेबल्स इज़ वेरी इजी टू काउंटर चेक ऑफ योर फार्मूला कैलकुलेशन। अच्छा, अभी हमने एग्जांपल लेंगे, ये मिक्स है, उसमें एन्युटी भी है और इसमें सिंपल कैश फ्लो का भी है। जूली मिलर विल रिसीव द सेट ऑफ कैश फ्लोज बिलो, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। अच्छा, ये टाइमलाइन आपने विदड्रॉ किया हुआ, उन्होंने भी दिया हुआ, लेकिन आप अगर उसको विदड्रॉ करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और ये 1 से लेके 5 तक है, और ये 10% आपका डिस्काउंट रेट है। डिस्काउंट रेट उन्होंने क्यों आपको बताया, यहाँ पे कंपाउंड रेट या ग्रोथ रेट भी वो बताते अगर वो फ्यूचर वैल्यू आपसे पूछते, लेकिन उन्होंने क्या पूछा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू, तो इसलिए वो डिस्काउंट रेट ही कहेंगे। तो ईयर 1 पे 600 है, ईयर 2 पे 600 है, ईयर 3 पे 400 है, ईयर 4 पे 400 है, और 5th पीरियड पे $100 है। तो ये आप देख रहे हैं कि $100 5th पे है, तो ये सिंपल कैश फ्लो है, और यहाँ पे दो एन्युटी हैं, 400 400 और उसके बाद 600 600।
तो यहाँ पे एन्यूटी जो है, आप ये अगर सिंपल एन्यूटी देखेंगे तो आप ये दो एन्यूटी बनती हैं, तो ये मिक्स है, तो एन्यूटी मिक्स है और सिंपल कैश फ्लो भी मिक्स है, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके डिफरेंट 2 से 3 सोल्यूशन है, 2 से 3 तरीके हैं जो आप इसको कर सकते हैं टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। अच्छा, अभी हम इसकी तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि सॉल्व अ पीस एट अ टाइम बाय डिस्काउंटिंग ईच पीस बैक टू टाइम पीरियड 0, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने 0 पे जाना है। तो पीस एट अ टाइम का क्या मतलब है कि आप ईयर 1 वाले को पहले डिस्काउंट कर लें, फिर ईयर 2 या पीरियड 2 वाले को डिस्काउंट करें, पीरियड 3 वाले को सेपरेट डिस्काउंट करें, पीरियड 4 वाले को सेपरेट और पीरियड 5 को सेपरेट। एक तो ये तरीका है कि आप पीस बाय पीस उसको सबको डिस्काउंट करते हुए करंट जो पीरियड है उस पर ले आएँ। ये इजी है अगर आपके पीरियड जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो ये सबसे इजी है। दूसरा क्या है कि आप ग्रुप को जो है एट अ टाइम जो है ना उसको आप 0 पे लेके आते हो। सॉल्व अ ग्रुप एट अ टाइम बाय फर्स्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू ग्रुप्स ऑफ एन्यूटी स्ट्रीम। एन्यूटी स्ट्रीम बनाते हुए और फिर अगर कोई सिंगल कैश फ्लो है तो उसको सिंगल से करते हुए आप डिस्काउंट करें। तो एन्यूटी जो गिवन एग्जांपल है उसमें 2 एन्यूटी हैं, एक 600 की और एक 400 की। तो वो 2-2 साल की एन्यूटी है, तो आप एन्यूटी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो सिंगल कैश फ्लो होगा वो सिंगल जो 100 पीरियड 5 पे है। तो ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका पीस बाय पीस क्या होगा, 600 को हमने डिस्काउंट किया ईयर 1 पे, सॉरी ईयर 0 पे, ईयर 1 से ईयर 0 पे या पीरियड 0 पे, पीरियड 2 वाले को डिस्काउंट किया 0 पे, पीरियड 3 वाले को लेके आए डिस्काउंट 0 पे, 4 को। तो ये सेपरेट 1 बाय 1 हमने करके प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो मिक्स्ड कैश जो मिक्स्ड फ्लो है कैश फ्लो उसकी हमने निकाल दिए कि 1677 है प्रेजेंट वैल्यू। तो ये पीस एट अ टाइम कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का। अभी ग्रुप एट अ टाइम क्या है? ग्रुप एट अ टाइम क्या है कि आपने ईयर 1 और ईयर 2 की एन्यूटी जो है वो देखी है, ठीक है, आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए हैं। तो एन्यूटी कैलकुलेट करते हुए आपने क्या किया, ये 600 है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी ये 10% पे ईयर 2 का ये आपने किया है, ठीक है। तो ये 1.736 है और ये आपका 1041। तो ये जो फैक्टर है एन्यूटी फैक्टर, ये किसका आपने देखना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी टेबल जो है वहाँ पे आप 10% का ईयर 2 में देखेंगे तो ये 600 का आपका जो आंसर है वो आ गया। उसके बाद 400 का एन्यूटी फैक्टर है। अभी 400 का एन्यूटी फैक्टर जो है वो आपके जो 2 हैं, क्योंकि वो ईयर 4 पे हैं और फिर आप ईयर 4 से ये एन्यूटी फैक्टर ईयर 2 पे लेके आएंगे और फिर ईयर 2 से आप जो है इसको 0 पे लेके आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी 10% 2 पे और फिर 10% 2 पे, तो ये डिफरेंट होगा। पहले आप इसको डिस्काउंट करेंगे जो पहला एन्यूटी मिक्स है उस पर और उसके बाद फिर 0 पे। तो ये आपके ये फैक्टर आप टेबल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये फिर आपका आंसर आ जाएगा 400 का। और जो 100 है वो सिंपल कैश फ्लो है, वो 5 से ये डिस्काउंट हो जाएगा 0 पे, तो ये इसका फैक्टर है, तो ये 62.10 आ जाएगा। तो ये सारे इसके आंसर आ गए और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1677 है। तो ये ग्रुप एट अ टाइम जहाँ पे आप डिफरेंट एन्यूटी और मिक्स करके ग्रुप के तौर पे उसको डिस्काउंट करते हैं, जो सेम सीरीज़ ऑफ कैश फ्लोज होता है। अभी इसमें देखें जब हमने पीस एट अ टाइम किया था तो ये आंसर आप देख लें 1677 और ये भी 1677 है। तो ये 2 तरीके हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के। तो अभी हमने मिक्स जो है कैश फ्लोज का, उसमें एन्यूटी भी है, सिंपल भी है, और हमने प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किया। अच्छा, अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू, ये जनरल फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। पहले प्रेजेंट वैल्यू हमने देखा है, तो फार्मूला ये आपको बस याद करना है, कॉन्सेप्ट आप ये देख लें कि एन जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स है, एम कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर है, एम कंपाउंडिंग पीरियड डिस्काउंटिंग नहीं है क्योंकि अभी हम फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ये कंपाउंडिंग होगा या ग्रोथ फैक्टर होगा या ग्रोथ रेट होगा। तो ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, फ्यूचर वैल्यू एन एन एम, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर एन, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो टुडे एट 0। तो ये इनका
डिस्क्रिप्शन है फार्मूला में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो क्या क्या हैं। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अभी जूली मिलर हैज़ $1000 टू इन्वेस्ट फॉर 2 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। अच्छा, एनुअल सेमी मैंने आपको पहले बताया था कि आप वो एनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेमी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टरली, मंथली, डेली। तो जो फार्मूला हमने पढ़ा है तो वो कैसे स्प्लिट होगा जब आप इसको स्प्लिट करते जाएंगे। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि फ्यूचर वैल्यू, पहले प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे 1 प्लस जो हम फैक्टर लेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स, कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर m, और उसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और फिर बाहर क्या आएगा, कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर और नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो ये m और n दोनों ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है और आप इसको स्प्लिट करते जाएंगे। तो 1000 जो है एनुअल जो है, जब वो इन्वेस्ट कर रही है जूली मिलर 12% इंटरेस्ट पे, तो 1000 प्रेजेंट वैल्यू आ गया और ये उसका फैक्टर आ गया। ये उसका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट 12% है, तो उसका जो हम 0.12 करेंगे ओवर 1 क्या है, वो एनुअल है आपका कंपाउंडिंग पीरियड। ये आप इधर देख रहे हैं कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर 1 है, ठीक है, क्योंकि ये एनुअल है। और फिर बाहर ये कंपाउंडिंग पीरियड आया और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये आपका, ये फिर उसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई $1000 की फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years, ये 1254 आ गया। अभी अगर आप सेमी एनुअल करते हैं, सेमी एनुअल करेंगे तो जो आपका कंपाउंडिंग पीरियड होगा वो 1 नहीं होगा, वो 2 होगा, क्योंकि ये एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है 0.12, तो वो सेमी एनुअल हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग पीरियड आपके बढ़ गए क्योंकि वो 2 हो गए। तो ये कंपाउंडिंग पीरियड आपके 2 हो गए, तो इधर भी कंपाउंडिंग पीरियड 2 हो गया, लेकिन ये 2 साल के लिए है तो ये 2 ही रहेगा। तो आपका कंपाउंडिंग पीरियड जो है ये वाला वो बढ़ गया पर ईयर। पहले कंपाउंडिंग पीरियड हमारा एनुअल पे 1 था, सेमी एनुअल पे हमारा कंपाउंडिंग पीरियड 1 साल में 2 हो गए हैं। तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो इस बेस से क्या होगा, अगर कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर आपके बढ़ते हैं तो आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ेगी। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आप क्वार्टरली करते हैं तो आपके कंपाउंडिंग पीरियड एनुअल इंटरेस्ट पे जो कि 12% है वो 4 हो गए। तो बाहर भी आपका 4 हो गया, कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर 4 हो गया, और 2 साल के लिए उसने वो इन्वेस्ट किया तो वो 2 इधर आ गया। तो जब मंथली पे जाएंगे तो आपका कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर 12 हो गया, ये बाहर भी 12 आ गया, और फॉर द 2 years तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से डिफ़र होती जाएगी। अगर डेली है तो वो आपका 365 हो गया, क्योंकि डेली है तो 1 साल में 365 कंपाउंडिंग पीरियड हो गए, तो आप बाहर भी 365 आएगा, और फॉर द पीरियड ऑफ 2 year तो आपकी ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट से इसको देखेंगे तो सॉल्व करना बहुत इजी है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी आ गई है कि अगर आपके कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर बढ़ते हैं तो उसको आपने कैसे इसको हैंडल करना और कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ ईयर जो है ना ये सेम रहेंगे, कंपाउंडिंग पीरियड अगर वो बढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। अभी क्या है, इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अभी ये इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड पेड, दोनों हो सकते हैं, एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकता है, आफ्टर एडजस्टिंग द नॉमिनल रेट फॉर फैक्टर्स सच एज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। तो वो कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे। तो ये इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है ये हम वो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हम नॉमिनल रेट के को एडजस्ट करते हैं बाय कंसिडरिंग कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। तो क्या होगा, ये 1 का फैक्टर आ जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट रेट है, m क्या है, आपका कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर है। तो ये आपका कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर बाहर आ गया, तो ये फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है और फिर उसको 1 से माइनस करना है, तो आपके पास इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपने फैक्टर जो है ये कैलकुलेट करना है, और उसको आप 1 से माइनस करेंगे तो फिर आपका ये इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है I, और ये M क्या है, आपका कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर है, आपका एनुअल है
या सेमी एनुअल है या क्वार्टरली है, तो वो ये कंसीडर होगा कि कितने कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर आपके आ रहे हैं। और ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो कि एनुअल ही होता है, कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको दिया हो वो एनुअल होता है, तो वो आप उसको तोड़ेंगे नहीं, वो ये सेम ही रहेगा। तो ये ऊपर नॉमिनेशन आ जाएगा कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको आप -1 से इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। हम अभी एग्जांपल करते हैं। अच्छा, बास्केट वॉन्डर्स हैज़ 1000 CD एट द बैंक, द इंटरेस्ट रेट इज़ 6%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गया तो हमारा ये कंपाउंडिंग जो है वो 4 हो गया पर ईयर, ठीक है, ये क्वार्टरली है फॉर 1 ईयर। और हमारा ये नॉमिनल इंटरेस्ट है जो कि 6% है। तो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछ रहे हैं कितना होगा। बहुत इजी है, वही फार्मूला, आपने ये फैक्टर कैलकुलेट कर लिया तो ये आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ गया, और कंपाउंडिंग जो है उसने क्वार्टरली का है तो पर ईयर कितना हो गया 4, ऊपर जो उसकी नॉमिनेशन आ गई वो भी 4 की आ गई। ये आपने कैलकुलेट किया तो ये आपका आया 1.0614। इसमें से आपने 1 माइनस किया तो आपका 0.0614 या 6.14। तो ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है जो कि नॉमिनल से डिफरेंट है, जो कि 6% था। क्यों? क्योंकि आपने कंपाउंडिंग जो है पीरियड वो ज़्यादा कर दिया था पर ईयर, वो क्वार्टरली था। तो बजाय इसके कि वो व्यू हो या एवेल्युएट हो वंस अ ईयर, वो एवेल्युएट हो रहा है 4 टाइम्स अ ईयर, क्योंकि कंपाउंडिंग जो पीरियड पर ईयर है वो आपने स्प्लिट कर दिया है। तो ये उसके एग्जांपल है। स्टेप कैसे एमोटाइजिंग ऑफ अ लोन, वेरी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है कि आप जो स्प्लिट करते हैं, जो आप इंस्टॉलमेंट होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के बाद वो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टेप्स क्या होंगे एमोटाइजन के? सबसे पहले हमने ना पेमेंट पर पीरियड जो है वो निकालनी है। तो पेमेंट पर पीरियड क्या है? आपकी इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो सेम ही रहती है, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट कितना डिडक्ट होता है और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी डिडक्ट होती है वो ओवर द पीरियड डिफरेंट होती है। तो पहले हम पेमेंट पर पीरियड कैलकुलेट करेंगे जो कि इंस्टॉलमेंट है, फिर हम डिटरमिन करेंगे इंटरेस्ट इन पीरियड टी, लोन बैलेंस एट T1, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका फॉर एग्जांपल $10,000 का लोन है, तो ईयर 0 पे 10,000 एंडिंग बैलेंस आ रहा होगा, तो एंडिंग बैलेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है। प्रिंसिपल पेमेंट जो है कंप्यूट करेंगे पीरियड टी पे जो कि पीरियड 1 है, पेमेंट माइनस इंटरेस्ट जो है वो हम करेंगे स्टेप 2 पे। तो हमारा स्टेप 4 पे क्या आएगा कि जो बैलेंस आएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट होगा, और फिर हमारी जो बुक वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है एडजस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाएगा, और फिर हम स्टेप 2 से दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ये दोबारा आपने पढ़ना है, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपने दोबारा इन स्टेप्स को पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल उसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी एग्जाम्पल है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अभी लोन की एग्जाम्पल हम वो करेंगे, एमोटाइजिंग अ लोन एग्जाम्पल। जूली मिलर इज़ बोरोइंग $10,000 एट अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। एमोटाइज द लोन। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, एमोटाइजिंग अ लोन। जूली मिलर इज़ बोरोइंग 10,000 एट अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। तो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या आ गया 12%। कंपाउंड किस लिए यूज़ किया है? क्योंकि ये फ्यूचर का है, कंपाउंड हम कर रहे हैं। एमोटाइज द लोन इफ़ एनुअल पेमेंट्स आर मेड फॉर 5 years। तो हमें टाइम पीरियड बता दिया 5 years, और एनुअल पेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है एनुअल 12%। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू, जहाँ से हमने शुरू करना है कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी? 10,000 है, ये फैक्टर है आपका, ठीक है। आर हमारी क्या है? आर हमारी इंस्टॉलमेंट है जो हमें कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी, ये टेबल है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट आपका 12% है, और एन जो है वो पीरियड 5 है।
5 पे और 12% का आपने फैक्टर कैलकुलेट करना है, वो ये टेबल से आपको मिल जाएगा 3.605 और ये प्रेजेंट वैल्यू 10,000। तो आपने आर कैलकुलेट करना है, तो ये फैक्टर जाके डिवाइड होगा 10,000 से, तो आपका 2,774 आपकी ये एनुअल पेमेंट आ गई, सॉरी ये आपकी पेमेंट कैलकुलेट होगी जो आपकी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये सेम ही रहेगी ओवर द टाइम पीरियड, ये सेम रहेगी। अच्छा, अभी ये टेबल है, 5 इयर्स का लोन था, उसको पे बैक करना है। ठीक है, हमने ईयर 0 पे ये पेमेंट है, इंटरेस्ट 12% है, प्रिंसिपल कितना हुआ है और फिर हमारा बैलेंस जो है बुक वैल्यू एंड पे कितनी है। तो ये 10,000 ईयर 0 पे आपका आ रहा है 10,000, ये 2,774 हमने कैलकुलेट की है, ये इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इसको कह लें, तो ये सेम रहेगी 10,000। अच्छा, अभी ये जो इंटरेस्ट रेट है 12%, ये किसका कैलकुलेट होगा? फॉर द लास्ट एंडिंग बैलेंस। तो हमने 12% यहाँ पे ईयर 1 में 10,000 का हमने 12% लिया, तो ये 1,200 आ गया है, और ये हमारी इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी। तो इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी कि कितनी डिडक्ट हुई है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है इसको हम माइनस करेंगे, जो एंडिंग बैलेंस था 10,000 माइनस 1,574, तो हमारा ये 8,426 आ गया। अभी ईयर 2 पे क्या होगा? इंस्टॉलमेंट तो सेम रहेगी, लेकिन जो 12% आप कैलकुलेट करेंगे वो 10,000 का नहीं करेंगे, वो आप करेंगे 8,426 का। तो फिर उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट जो डिडक्शन है वो आ जाएगी। फिर इस प्रिंसिपल अमाउंट को आप लास्ट एंडिंग बैलेंस 8,426 से माइनस करेंगे तो आपका 6,663 आ जाएगा। तो ईयर 3 पे फिर जब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो लास्ट एंडिंग बैलेंस का 12% होगा, तो इसका 12% होगा। तो ये करते करते आपके ईयर 5 पे इंस्टॉलमेंट वही है 297 आपका 12% फॉर द लास्ट एंडिंग बैलेंस, और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह आपका लोन पे ऑफ हो जाएगा। तो आप इनके जब निकाल लेंगे, सम अप निकालेंगे, तो ये पेमेंट आपने की है टोटल, ये इंटरेस्ट की है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट टोटल पे हुई है। तो ये आपका एग्जाम्पल है एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। तो यूजफुलनेस ऑफ एमोर्टाइजेशन, डिटरमिन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में रिड्यूस टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म, और कैलकुलेट डेट आउटस्टैंडिंग, द क्वांटिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट मे बी यूज्ड इन फाइनेंसिंग द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या होता है कि बैंक्स जो है ये एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन जो है वो उनके लिए टैक्सेबल इनकम के लिए फ़ायदेमंद होती है। जितना आप इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे इन द बिगिनिंग, आपको उसमें टैक्सेबल इनकम लेस होगी और उस पर टैक्स कम होगा। और डेट आउटस्टैंडिंग में भी ये कैलकुलेट करता है कि आप अगर इसको पे ऑफ करना चाह रहे हैं तो ईयर 2 पे आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होगा और ईयर 4 पे कितना करना होगा। तो ये एमोर्टाइजेशन की यूज़फुलनेस है कि आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन करना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।